बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जो है इस्तिलाह में कहा जाता है तीन तरह के साथी होते हैं। एक असहाब जिदार होते हैं, एक असहाब कुर्सी, एक सामने वाले। असहाब जिदार वो तकिया कर लेते हैं फौरन आकर, तो जो लोग माजूर हैं वो तकिया लगाएं, जो माजूर नहीं सामने आए। असहाब जिदार के लिए शर्त यह है कि वो माजूर हो, असहाब कुर्सी के लिए शर्त है कि माजूर हो, वरना नमाज शरीयत में मना है। ये कहता चलो नमाज जो लोग कुर्सी पढ़ते हैं उनकी नमाज उतनी ही कुर्सी में सही है जितना उनका उज़्र है। अगर वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनका रुकू कर सकते हैं, उनको रुकू करना पड़ेगा। कयाम कर सकते हैं, कयाम करना और सजदा बैठे कुर्सी, जितनी चीज उनके लिए मुमकिन नहीं है कुर्सी उसके लिए कुर्सी है। बकिया चीज कुर्सी उनको नमाज के असल तरीके से करना पड़ेगा। अगर कयाम कर सकते हैं तो कयाम करें, बकिया कुर्सी में सजदा करेंगे। अगर नहीं कर सकते कयाम तो कयाम नहीं कर, रुकू करेंगे खड़े होकर। तो जो काम आपके लिए मुमकिन है वही काम आपको कुर्सी पे करना होगा, बकिया कुर्सी सिर्फ उज़्र के लिए है। तो मैंने ये जुमले मुतरज़ा कहा था कि जो लोग असहाब जिदार हैं सामने आ जाएं, कि अली वाले कहीं महफिल में रहते हैं तो आगे रहते हैं, मैदान में होते हैं, पीछे नहीं होते। दूसरे भी एक खातून ने हमसे कहा कि आप जो है हम तो आखिरी काफिले में हैं, हमें यूं ही छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं, हमारी मजबूरी थी। 400-500 लोग 400 के पहले आए, तो ये हमेशा आशिकान में 8 साल से आ रहे हैं। हम लोग का दस्तूर है कि 8 दिन शहंशाह साहब, 8 दिन हम 500 लोगों को देखना होता है। तो हम यहाँ आ गए थे इनके साथ। तो आज जब लोग गए तो मैं खुद रुका हूँ, मुझे जाना था ईरान, लेकिन मैं आज रुका हूँ 2 दिन आपके लिए। जो खिदमत है मैं अंजाम दूंगा, तो आप ये ना सोचें। और बकिया सलमान साहब खुद एक खुली किताब है माशाअल्लाह, वो आपको मुस्तफीज करते रहेंगे। लेकिन मैं तो एक छोटा तालिब इल्म हूँ, 30-32 साल से मैं क़ुम में रह रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ दरवाजा खुला हुआ है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब वली अहद बने थे तो मामून से कहा था कि तुम वली अहद बना लो, कुछ बना लो, मगर दरवाजा खुला रहेगा, जो मुझसे जो पूछना चाहे वो पूछने आए। तो मैं उन मौलवियों से, हटो बच्चों वालों से नहीं, मैं अपनी चप्पल खुद पहनता हूँ। आप कल तक हम हैं बिला तकल्लुफ तशरीफ ले आए, जो मसाइल शरई मसाइल वो आप पूछें, मैं हाजिर हूँ खिदमत के लिए। ये हमेशा दस्तूर रहा है इस आशिकान का, 8 साल से मैं आ रहा हूँ। कुछ मसला है, खवातीन अभी आएंगी जाएंगी मस्जिद कूफा में, मस्जिद का हुक्म है। लिहाजा बाज़ अय्याम ऐसे होते हैं जहां पर कुछ हुक्म जारी हो जाता है। मासूम की जरी के पास जाना मना है, मासूम के हरम में जाना नहीं मना है। खवातीन जाएं हरम में, ज़ेरे कुब्बा ना जाए। बस मासूम का, गैर मासूम नहीं, मासूम के ज़ेरे कुब्बा जरी के अतराफ वहां दाखिल ना हो, बकिया हरम में जाएं और तमाम अमाल वाजिब जो है उससे हटकर आपकी नमाज वगैरह अंजाम दें और कुरान की तिलावत करें तो हाथ ना लगाएं, और सिवाय उन जगह जो सूरे वाजिब हैं, सजदा जहां वाजिब है, ये ख्याल रखें। दूसरे, नमाज 4 रकत से 2 रकत हो जाती है। अभी कूफे में आपको इख्तियार है, मस्जिद कूफा में आप पूरी पढ़े या कसर पढ़े। बाकी इमाम हुसैन के हरम में भी मैंने वहां नहर फरात के मसाइब में कहा था, मैंने करबला में, कि ये जो है सिर्फ 11 मीटर अतराफ जो जरी है इमाम हुसैन सलाम करबला में, वहां पे आपको इख्तियार है पूरी पढ़े या कसर पढ़े। बाकिया इमाम हुसैन के हरम में नमाज कसर है। मौलाए के हरम में जाएंगे वहां भी नमाज कसर है। तो कसर में होता क्या है कि 4 रकत नमाज को 2 रकत पढ़ना होता है। तो इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने 2 रकत नमाज खत्म कर ली, अब तीसरी रकत में फिर आप शामिल हो ताकि दूसरी नमाज हम अपनी अदा कर लें। कोई कैसे पढ़ेंगे आप उसको? फरमाएं, कोई बताएं जी। इमाम की तीसरी रकत या चौथी होगी और आपकी अपनी पहली रकत होगी, या कज़ा अपनी या वालिदैन की, किसी की पढ़ रहे हैं वाजिब है, कब शामिल होंगे आप? नहीं, तीसरी रकत में कब जी? स्टार्टिंग में, रुकू से पहले। मैंने कहा सबकी नमाज बातिल हो गई,
सब की। मैंने करबला में भी ये कहा था, मैं इतने साल से, मैं भी एक हफ्ता पहले हिंदुस्तान हैदराबाद में था, वहां भी देखा मैंने। मैं बता रहा हूं, नमाज रुकू में है। आप इमाम के साथ, क्योंकि अक्सर लोगों की नमाज अब कसर होगी ना, भी आके नजब पहुंचकर, नमाज रुकू में शामिल हो। इमाम ने, आप खड़े हुए जल्दी साहब सलाम खत्म किया, इमाम की तीसरी रकअत है, आप खड़े हुए, आप इंतजार करेंगे। इमाम अल्लाह अकबर कहता है रुकू में जाने के लिए, फिर भी आप इंतजार करेंगे, आप उसके साथ अल्लाह अकबर, आपकी नमाज नहीं होगी, बातिल है नमाज। आप इंतजार कर, इमाम रुकू में पहुंच जाए तो आप अल्लाह अकबर कहे, तब फिर नमाज में शामिल हो जाए। शर्त है इमाम के साथ रुकू में शामिल होना। अक्सर की नमाज बातिल हो जाती है, रुकू में शामिल होते हैं, क़याम में नहीं। इमाम ने अल्लाह अकबर का, आप खड़े रहे, इमाम रुकू में जैसे ही पहुंचा, अब आप अल्लाह अकबर और रुकू में शामिल हो जाए, फिर आपकी नमाज होगी। जैसी नमाज कज़ा होती वैसे ही अदा होती है। अगर किसी खुदा न करे नमाज यहाँ कसर कज़ा हो गई है, तब जो अदा करेगा तो जाके वलो वतन जाके अदा करे, उसको कसरी में अदा करना पड़ेगा। तो जिस शक्ल में कज़ा हो उसी शक्ल में अदा होती है। जो लोग तयम्मुम कर रहे हैं, मैंने बास को देखा, ये वुजू नहीं, तयम्मुम अलग होता है। वुजू में आप पानी घुमाते हैं, अंगूठी में पानी चला जाएगा। तयम्मुम में अंगूठी को उतारना पड़ेगा, ख्याल है बुजुर्गों के लिए। उस दिन मस्जिद गुफा में इतना मजमा था, कुछ लोग मैंने बुलाया खवातीन को, मैंने कहा आप सजदा कर रही, बहुत सर्दी थी। या वो लोग जो टोपी लगा लेते हैं, ख्याल रखें पेशानी खाली होनी चाहिए ताकि सजदा, हाथ में दस्ताना, पैर में मोजा, सब पहन डाले। मगर ये वाही जगह है जहां पर कुछ भी नहीं, एक बाल भी नहीं आ सकता, इसका फासला होना चाहिए। और वक्त इंशाल्लाह रहेगा तो बकिया मसाइल बयान और मस्जिद गुफा मजलिस होगी इंशाल्लाह, वहां पे कुछ गुफ्तगू रहेगी और बकिया आपसे होगी। वुजू को अपने सही रखें। कुछ लोग मैंने बुलाया तो उस दिन कमरे में वुजू करवाया था, कई ममालिक में मैंने देखा ऐसा। मैं जमा कर, मेरी आदत है कि जब जितनी देर रहता हो फायदा पहुंचाया जाए। कमरे में बुला के वुजू करवाया, वुजू अक्सर का बातिल था, गलत वुजू कर रहे थे। और हम बगैर सही वुजू के मौला की बारगाह में जाएंगे, तहारत नमाज ना पढ़े सही, आएंगे बारगाह कुछ बदल कर जाएंगे, लेकर जाएंगे कुछ यहाँ से। चेंजिंग जरूरी है। करबला नजफ आने वाला का बदल करना गया तो करबला ही नहीं हो सकता हो, फिर वही कराची वाला हो, वही लाहौर वाला कहलाएगा। ठीक है, ये जरूरी है। मसाइल के बाद मैं आपके हवाले कर रहा था। ज़ियारत चलें। जब फरहान को भी लेकर हम लोग आया करते थे, सभी आते थे, यहाँ शेर व शायरी होती है, अभी आपने सुना। पहली चीज तो ये कि मीसम तम्मार, एक नाम है मीसम, एक उनका लक़ब क्या है तम्मार। तम्मार किसे कहते हैं? तो क्या पेशा बुरी चीज है? बुरी चीज नहीं पेशा ना। तो हमारे क्या होता है, हम स्टैंडर्ड की नौकरी ढूंढते हैं, स्टैंडर्ड की नौकरी ढूंढते हैं ना। अरे हम ये काम करें, लोग क्या कहेंगे? तो मीसम को क्या कहा? मीसम को कुछ कहा किसी ने? मौलाए कायनात खुद आके मीसम की दुकान पर खड़े होते थे। तो मीसम ने एक जो हमको दर्स दिया है वो ये दिया है कि काम करने में शर्म, कौम अगर काम नहीं करेगी तो वो तबाह हो जाएगी। तम्मार आज अपने बच्चों का नाम रखते हैं आप, यानी अगर कोई अच्छा आदमी अच्छा काम पेशा अपना ले तो कौम उसको नाम में रख लेती है अपने यहाँ। तो हम भी यही काम करेंगे। अगर जिक्र मुस्तफा का हो, जिक्र अली ना हो, ऐसे है जैसे चांद हो और रोशनी ना हो। और मौला बने थे बाग में मजदूर इसलिए, ये मेरे घर का कलाम है कि मौला बने थे बाग में मजदूर इसलिए मेहनत में, ताकि कौम को शर्मिंदगी न हो। माशाअल्लाह। तो तम्मार यानी हमें भी करना है काम। हम जाते हैं ममालिक में, लोग शिकायत करते हैं, प्रिंसिपल आगे स्कूल कहता है बच्चे स्कूल नहीं आते 2.5 महीने, क्यों? मुहर्रम चल रहा है। तो जो जिस कौम में तालीम ना हो बन पाएगी, जिस कौम का इख्तिसास सही ना हो तम्मार बनेगा। मीसम के यहाँ आने का मतलब यह है हक को साबित करना, काम करने में शर्म नहीं करना। ये मीसम का दर्स है, सही है ना?
अब मैं आपको, क्योंकि एक हमेशा का रहा है यहाँ पर दस्तूर में करता रहा, चंद अशआर के जरिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से। और ये उस दिन भी मैंने यहाँ पे कुछ कलाम पढ़ा था, बात जो हमारे साथ आते हैं काफी साल से वो जानते हैं, क्योंकि ये ना कहा जाए जैसे अभी खातून ने कहते कि हमको इस कारवान में ऐसे ही, इस ग्रुप में ऐसे ही छोड़ दिया आप लोगों ने, पिछले ग्रुप में आपने ये पढ़ा था, सब जा रहा है, नेट पे जा रहा है, सब देख रहे हैं, तो छोड़ा नहीं जा रहा है आपको, बल्कि आपके साथ ज्यादा हम कल तक खिदमत करेंगे आपकी। एक काफिया है, रदीफ है, बार बार, और बार बार को इस्तेमाल करना बार बार मुश्किल काम, बार बार को बार बार इस्तेमाल करना खुद एक मुश्किल काम है। भाई मेरे घर का कलाम है भाई का, मेरे, मैं इसको पढ़ के आपको लेके चलता हूँ। बहुत बड़ा बार है जी जी, बार बार को बार बार इस्तेमाल करना बहुत बड़ा बार है, बहुत बड़ा बार है। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, इस जज्बे निकले मीसम के यहाँ से आप, फिर अमाल अंजाम दें। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, पैदा न होंगे मीसम तम्मार। अब आप बेदार जब कर रहे हैं सलमान में आप सारा देख आगे चल सके जल्दी जल्दी आप लोग। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, पैदा न होंगे मीसम तम्मार बार बार। बतौर खास करती है एक बार में नस्लों का फैसला, करती है एक बार में नस्लों का फैसला, मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार, मौला दिल खोल करके हंसना था एक बार हंस चुकी, दिल खोल करके हंसना था एक बार हंस चुकी, हंसती नहीं है काबे की दीवार बार बार, दिल खोल करके हंसना था एक बार हंस चुकी, हंसती नहीं है काबे। मैं शेर से पढ़ूंगा, आप में ताकत है, एनर्जी है, चलना है आगे भी, कि दीवार बार बार, वरना हम हसन जफरदा भी हमेशा पढ़ा करते हैं। और ये शेर बतौर खास, बनना था लापता जिसे एक बार हो चुका, होना था लापता जिसे एक बार हो चुका, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। और बेचाली ने नफ्स ये कहकर खुदा के हाथ, बेचाली ने नफ्स ये कहकर खुदा के हाथ, मिलता नहीं है ऐसा खरीदार बार बार, मिलता नहीं है ऐसा खरीदार बार बार। और ये सोच कर अली ने मशीयत खरीद ली, ये सोच कर अली ने
मशीयत खरीद ली, लगता नहीं है नफ्स का बाजार बार बार। अब आप बेदार हो गए, बकिया गुफ्तगू मजलिस में होगी आपसे। मैं खतीबुल में शेर इसलिए पेश किया ताकि आप बेदार हो जाएं। अब आप आए और सलमान साहब का मुकम्मल साथ देके मीसम तम्मार के यहाँ से मीसम ही बनकर चलिएगा। गिरते पढ़ते नहीं, सिर्फ ज़ियारत में करते हैं या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ा माकुम, काश होते करबला में शहीद हो जाते। यहाँ चलने की ताकत नहीं, वहाँ शहीद होते। तो चलिए।